हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास चैप्टर नंबर 35 जो कि झारखंड की जनजातियों का सामान्य परिचय स्टार्ट किए थे। तो आज उसके आगे करते हैं चैप्टर नंबर 36 जो कि है झारखंड की जनजातियाँ। तो पहला जनजाति है संथाल जनजाति। क्वेश्चन नंबर 1, झारखंड राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या संथाल जनजातियों की है, तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2, झारखंड की जनजातियों की कुल जनसंख्या में संथाल जनजाति का प्रतिशत कितना है? तो पूरे जितनी भी टोटल जनजाति है उनके टोटल कुल संख्या से यदि संथाल जनजाति का प्रतिशत देखा जाए तो वो है 31.86%। संथाल जनजातियों का प्रतिशत कितना है? 31.86%। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3, झारखंड आने से पहले संथाल जनजाति का निवास पश्चिम बंगाल में था और पश्चिम बंगाल में इन्हें किस नाम से जाना जाता था? तो पश्चिम बंगाल में संथाल जनजातियों को सावतार के नाम से जाना जाता था, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4, संथाल जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे निवास करते हैं संथाल जनजाति? तो संथाल परगना वाला क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मात्रा में लोग निवास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में संथालों के निवास स्थान को किस नाम से जाना जाता है? तो राजमहल पहाड़ी क्षेत्र ये भी संथाल परगना वाले क्षेत्र में ही है और यहाँ पे संथालों का जो निवास स्थान है, जिस स्थान पे संथाली लोग रहते हैं, उस स्थान का नाम है दामिन ए को, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6, संथाल जनजाति का संबंध है, तो कौन से प्रजाति समूह से संबंधित है संथाल जनजाति? तो संथाल जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड प्रजाति समूह से जुड़े हुए हैं, संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7, भाषाई दृष्टि से संथाल जनजाति का संबंध किससे है? भाषाई दृष्टि से देखा जाए तो संथाल जनजाति का जो संबंध है वो ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह से है, ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह। क्वेश्चन नंबर 8, किसे संथालों का संस्थापक पिता माना जाता है? तो लुगु बुरु को संथालों का संस्थापक पिता माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, संथाली भाषा को किस वर्ष भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? तो संथाली भाषा को 2004 में संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया और ये कौन सा संशोधन था? तो 92वां संविधान संशोधन जो कि 2003 में पारित किया गया था संसद में और जो कि लागू हुआ 2004 में। तो इस तरह से सूची में शामिल कब हुआ है? 2004 में। क्वेश्चन नंबर 10, संथाली भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? तो 92वां, ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 11, ओल चिकी क्या है? तो संथाली भाषा की लिपि है ओल चिकी। क्वेश्चन नंबर 12, संथाली भाषा की लिपि जो ओल चिकी है इसका आविष्कार किसने किया था? तो रघुनाथ मुर्मू ने ओल चिकी का आविष्कार किया था, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13, संथाल जनजाति के 4 वर्ण है, 4 हर्ड है, उससे रिलेटेड सही बताना है। तो पहला है कि किस्कू हर्ड, तो ये राजा की कैटेगरी में आता है किस्कू हट, ये सही है। मुर्मू हट पुजारी में, ये भी सही है। मरूडी हट जो है वो किसान में, कृषक में, ये भी सही है। सोरेन हट जो है वो सेवादार में, नहीं, सोरेन हट जो है वो सिपाही की कैटेगरी में है, तो ये ऑप्शन जो है वो गलत है। और पूछा भी था कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14, संथाल जनजाति में कितने गोत्र या किली जो है वो पाए जाते हैं? तो टोटल 12 गोत्र या किली पाए जाते हैं संथाल जनजाति में। क्वेश्चन नंबर 15, संथाल जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो पहला ऑप्शन है कि संथाल में एक अंतरजातीय विवाह समूह है, संथाल जो है वो अंतरजातीय विवाह समूह है, तो ये तो सही है। संथाल जनजाति में बाल विवाह की प्रथा का प्रचलन भी नहीं है, ये भी सही है। तो उपयुक्त दोनों कथन जो है सही है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16, संथाल जनजाति से संबंधित जो किरिंग बापला है वो क्या है? किरिंग बापला एक विवाह का प्रकार है, तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17, संथाल जनजाति में कौन सा विवाह गरीब परिवारों में प्रचलित है जिसमें कि कन्या को वर के घर लाकर सिंदूर दान करके विवाह किया जाता है? तो उस विवाह को क्या कहते हैं? उसको टुनकी दिपिल बापला बोलते हैं। टुनकू दिपिल बापला में लड़की यदि गरीब परिवार से है तो उसको वर के घर ले जाकर सिंदूर दान करके विवाह संपन्न होता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18, संथाल जनजाति में प्रचलित किस विवाह के बाद दामाद को घर जवाई बनकर रहना पड़ता है? तो होगा धरदी जावाई बापला।
इसमें जो जावाई वर्ड आ गया है मतलब यही वाला होगा धरदी। यदि ऐसे याद नहीं रहता है पूरा नाम तो इस ट्रिक से भी याद रख सकते हैं कि जवाई, जो घर का जमाई होता है उसको जवाई बोल रहे हैं यहाँ पे, वो जवाई यहाँ जवाई, तो इस तरह से मैच कराना है। धरदी जवाई बापला, ये एक प्रचलित विवाह है जिसमें कि दामाद को अपने ससुराल में ही घर जमाई बन के रहना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 19, संथाल जनजाति में प्रचलित विवाह के अंतर्गत पंचायत की सहमति से प्रेम विवाह होता है। तो कौन से बापला में, कौन विवाह को तो संथाल जनजाति में बापला बोलते हैं। अपगीर बापला जो है उसमें विवाह के अंतर्गत पंचायत की सहमति से प्रेम विवाह होता है। क्वेश्चन नंबर 20, संथाल जनजाति में प्रचलित किस विवाह के अंतर्गत पसंद के लड़के से विवाह की अनुमति यदि नहीं मिल रहा है तो लड़की द्वारा किसी अवसर पर लड़की को सिंदूर लगाकर विवाह किया जाता है। तो इस तरह से विवाह जो होगा उसको इतुत बापला कहा जाता है, इतुत बापला। क्वेश्चन नंबर 21, संथाल जनजाति में प्रचलित किस विवाह के अंतर्गत लड़की जो है हठ पूर्वक यानी अपनी जिद से लड़के के घर में रहती है और बाद में पंचायत के माध्यम से दोनों का विवाह कर दिया जाता है। तो निर्बोलक बापला में ऐसा होता है, निर्बोलक बापला। क्वेश्चन नंबर 22, संथाल जनजाति में प्रचलित किस विवाह के अंतर्गत लड़का व लड़की जंगल में भागकर प्रेम विवाह करते हैं। तो बहादुर बापला में दोनों भागकर शादी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, संथाल जनजाति में प्रचलित किस विवाह के अंतर्गत गांव की स्वीकृति से प्रेम विवाह किया जाता है। तो जब गांव की स्वीकृति से प्रेम विवाह हो रहा है तो उसको राजा राजी बापला कहा जाता है, या राजी खुशी विवाह भी हो सकता है या फिर राजा राजी बापला। ऑप्शन नंबर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 24, संथाल जनजाति में प्रचलित किस विवाह के अंतर्गत किसी विधवा महिला का विवाह यदि विधुर पुरुष से होता है तो उसको सांगा बापला कहा जाता है, सांगा बापला। क्वेश्चन नंबर 25, संथाल जनजाति में प्रचलित वह विवाह जिसके अंतर्गत विवाह से पहले लड़की के गर्भधारण कर लेने के बाद इच्छुक व्यक्ति से लड़की का विवाह होता है। तो किरिंग जवाई बापला, किरिंग जवाई बापला में ये इसमें भी जावाई आ गया तो इस पर कंफ्यूजन हो सकता है। एक जावाई बापला और एक हो गया जो जवाई घर जमाई बन के रहने वाला जो है उसमें धरदी था, धरदी, और ये गर्भधारण वाला में किरिंग जवाई बापला। क्वेश्चन नंबर 26, संथाल जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा प्रचलित है इनका किरिंग बापला, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 27, कौन से विवाह के अंतर्गत मध्यस्थ के माध्यम से विवाह को तय किया जाता है। तो जो ये सबसे ज़्यादा प्रचलित है किरिंग बापला, इसमें क्या होता है बीच में एक मीडिएटर होता है जो कि दोनों तरफ का बात को रखता है और विवाह तय किया जाता है, तो किरिंग बापला। क्वेश्चन नंबर 28, संथाल जनजाति में विवाह के समय वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को जो दिया जाने वाला वधु मूल्य है उसको क्या कहते हैं, उस वधु मूल्य को पून कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निषिद्ध यौन संबंधों का दोषी यदि कोई पाया गया है तो संथाल समाज में कौन सी सजा का प्रावधान है। तो जो भी दोषी व्यक्ति है उसको बिटलाहा की सजा दी जाती है, यानी उनके समाज से बहिष्कार कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, संथाल जनजाति में दी जाने वाली सजा बिटलाहा के अंतर्गत इसमें क्या होता है, दोषी का सामाजिक बहिष्कार किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 31, संथाल जनजाति में युवा गृह को किस नाम से जाना जाता है। तो युवा गृह को घोटुल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, संथाल जनजाति में विवाह को किस नाम से जाना जाता है। तो विवाह को बापला कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, संथाल जनजाति में गांव को किस नाम से जाना जाता है। गांव को आतो कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, संथाल जनजाति में प्रचलित मांझी थान में क्या होता है, पूजा की जाती है, नहीं। सामूहिक भोज का आयोजन किया जाता है, नहीं। पंचायत की बैठक होती है, हाँ। तो मांझी थान में क्या होता है, पंचायत की बैठक होती है जिसमें कि महिलाओं का जाना वर्जित भी रहता है। क्वेश्चन नंबर 35, मांझी थान से रिलेटेड कुछ कथन है, कौन सा सही है। पहला है, मांझी थान में पंचायतों की बैठकों का आयोजन किया जाता है, ये तो सही है। मांझी थान में महिलाओं का जाना वर्जित होता है, ये भी सही है। तो उपरोक्त दोनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 36, संथाल जनजाति में त्योहारों की शुरुआत किस महीने से हो जाती है। तो आषाढ़ महीने से संथाल जनजाति में त्योहार जो है वो शुरू हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर 37, संथाल जनजाति में सरहुल पर्व को किस नाम से जाना जाता है? तो संथाल जनजाति के लोग जो है वो सरहुल पर्व को सरहुल पर्व नहीं बोलते हैं, बा पर्व बोलते हैं। तो सरहुल पर्व को बा पर्व के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 38, संथाल जनजाति में कौन सा त्योहार आषाढ़ माह में बीज बोते समय मनाया जाता है? तो एरोक पर्व जो है वो आषाढ़ महीने में जब बीज बोते हैं उस समय पर एरोक पर्व मनाया जाता है संथाल जनजातियों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 39, संथाल जनजाति में कौन सा त्योहार सावन महीने में धान की हरियाली आने पर अच्छी फसल हेतु मनाया जाता है? सावन महीना में धान जो है वो हरियाली हो जाए, हरियाली आए, अच्छी फसल हो, इसकी वजह से एक त्योहार मनाया जाता है जो कि हरियाठ जिसको कहा जाता है, हरियाठ त्योहार मनाया जाता है संथाल जनजातियों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 40, संथाल जनजाति में कौन सा त्योहार कार्तिक अमावस्या को पशुओं के सम्मान में मनाया जाता है? तो कार्तिक अमावस्या को पशुओं के सम्मान में सोहराई पर्व मनाया जाता है संथाल जनजातियों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 41, संथाल जनजाति में कौन सा त्योहार पोष महीने में घर परिवार की कुशलता हेतु मनाया जाता है? तो पोष महीने में संक्रांत वाला पर्व मनाया जाता है जिसमें कि घर परिवार की कुशलता रहे संथाल जनजातियों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 42, संथाल जनजाति में कौन सा त्योहार माघ महीने में गांव के ओहरेदार को आगामी वर्ष हेतु ओहदे की स्वीकृति देने मनाया जाता है? तो कौन सा त्योहार? भागसीम। संथाल जनजाति में कौन सा त्योहार है? भागसीम त्योहार है जो कि माघ महीने में गांव के जो ओहरेदार है उसको आगामी वर्ष के लिए ओहदे की स्वीकृति देने के लिए मनाया जाता है, भागसीम। क्वेश्चन नंबर 43, संथाल जनजाति में कौन सा त्योहार फाल्गुन महीने में शुद्ध जल से होली खेलकर मनाया जाता है? तो संथाल जनजाति में बाहा त्योहार जो कि फाल्गुन महीने में शुद्ध जल से होली खेलकर मनाया जाता है, बाहा पर्व। क्वेश्चन नंबर 44, संथाल जनजाति के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला है कि संथाल जनजाति में कोम्बकट चित्रकारी प्रचलित है, ये तो सही है। कोम्बकट चित्रकारी संथाल जनजाति में ही प्रचलित है। संथाल जनजाति में गोदवाने का प्रचलन पाया जाता है, हाँ ये भी सही है, लेकिन स्पेशली पुरुषों में ये रिवाज है। तीसरा है, संथाल जनजाति में पुरुषों द्वारा बाएं हाथ पर सामान्यतः सिक्का का चित्र बनवाया जाता है, तो हाँ ये भी सही है। तो उपरोक्त तीनों कथन जो है वो सही है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 45, संथाल जनजाति में माह को किस नाम से जाना जाता है? तो ये लोग माह को बोंगा के नाम से पुकारते हैं, माह को बोंगा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, संथाल जनजाति में किस माह से वर्ष की शुरुआत होती है? तो संथाल जनजातियों में माघ बोंगा यानी माघ के महीने से वर्ष की शुरुआत होती है। क्वेश्चन नंबर 47, संथाल जनजाति में प्रचलित चावल से बने स्थानीय मदिरा को किस नाम से जाना जाता है? तो संथाल जनजाति के लोग जो चावल से स्थानीय मदिरा बनाते हैं उसको हड़िया भी कहा जाता है और पोचाई भी कहा जाता है, उपरोक्त दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 48, संथाल जनजाति के सर्व प्रमुख देवता कौन है? तो संथाल जनजाति के सबसे प्रमुख देवता में है सिंह बोंगा और दूसरा प्रमुख देवता में है मरांग बुरु। क्वेश्चन नंबर 49, दूसरा प्रमुख देवता कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी मरांग बुरु। क्वेश्चन नंबर 50, संथाल जनजाति के प्रधान ग्राम देवता को किस नाम से जाना जाता है? तो ग्राम देवता जो कि जिसमें कि जो प्रधान है, तो प्रधान ग्राम देवता को जाहिर एरा के नाम से जाना जाता है और जहाँ पे ये देवता निवास करते हैं उसको जाहिर थान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 51, संथाल जनजाति के जो ग्राम देवता जाहिर एरा है उनका निवास स्थान किस नाम से जाना जाता है? निवास स्थान को तो जाहिर थान के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 52, संथालों के ग्राम देवता जाहिर एरा का निवास स्थान है जाहिर थान और ये किस पेड़ के झुरमुट के बीच में स्थित होता है? तो ये जाहिर थान जो है वो सखुआ, केवल सखुआ और केवल महुआ, उपरोक्त दोनों जो पेड़ के झुरमुट होते हैं उसके बीच में स्थित रहता है ये जाहिर थान। क्वेश्चन नंबर 53, संथाल जनजाति के गृह देवता कौन है? ओड़ाक बोंगा जो है वो गृह देवता है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 54, संथाल जनजाति में मृत्यु के पश्चात सबको क्या किया जाता है? इसमें दोनों प्रथाएं हैं, जलाने की भी और दफनाने की भी, दोनों प्रथाएं प्रचलित है, ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 55, संथाल गांव के जो धार्मिक प्रधान है उसको क्या कहा जाता है? जो धर्म के मामले में प्रधान है, धार्मिक प्रधान, उसको नायके कहा जाता है। और जो क्वेश्चन नंबर 56, संथाल जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो संथाल स्त्रियां जो जादू टोना में विशेषज्ञ मानी जाती है, ये तो सही है। संथाल जनजाति की महिलाएं निश्चित रूप से शरीर पर गोदना या टैटू कराती है? नहीं, निश्चित रूप से महिलाएं टैटू कराते हैं। तो यहाँ थोड़ा उल्टा है, उराव जनजाति में क्या होता है, महिलाएं जो निश्चित रूप से शरीर पर गोदना या फिर टैटू कराती है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन सी है, संथाल जनजाति में अनिवार्य रूप से महिलाओं को पर्दा में रहना होता है, ये भी गलत है, ऐसा नहीं है। तो सही कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए जो है, जो संथाल स्त्रियां हैं वो जादू टोना में विशेषज्ञ मानी जाती है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 57, संतालों के संदर्भ में सही कथन बताना है। तो पहला है, सदाई बापला विवाह जो है वो वर वधु की पसंद से किया जाता है, जिसमें वर द्वारा वधु को सामान्यतः बस 12 रुपया, जो कि टाका चाल के रूप में देने की प्रथा है। बस 12 रुपया देना रहता है वधु मूल्य के रूप में, टाका चाल के रूप में। तो ये तो सही है। दूसरा है, संथालों में विवाह का प्रमुख संस्कार जो है, विवाह में मेन संस्कार क्या है संथालों में? सिंदूर दान। तो ये भी सही है। तीसरा है, संथाल जनजाति में यदि तलाक हो गया है तो जो भी वधु मूल्य मिला है उसको लौटाना पड़ता है, लौटाने की प्रथा है। तो ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी कथन सही है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 58, संथाल जनजाति में गांडी क्या है? तो गांडी क्या, किस चीज को बोलते हैं? तो जन्म के अवसर पर नीम की पत्तियों के साथ जो भी खिचड़ी पकाई जाती है, पकाई गई खिचड़ी, उसी को गांडी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 59, कौन सा कथन सत्य है? तो पहला, सनातन संथाल को बोंगा होड़ कहा जाता है, ये तो सही है, सनातन संथाल को बोंगा होड़ कहा जाता है। और संथालों में पितरों तथा देवी देवताओं को हापड़ाम को कहा जाता है। हापड़ाम को किसको कहा जाता है? पितरों और तथा देवी देवताओं को। तो उपरोक्त सब दोनों कथन जो है सही है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 60, संथाल जनजाति में छठियार के आयोजन के संदर्भ में सही है। तो पहला है कि पुत्र के जन्म के 5वें दिन पे ये छठियार मनाया जाता है, छठियार का आयोजन किया जाता है, ये तो सही है। लेकिन यदि किसी का पुत्री हुआ है, कन्या हुआ है, तो जन्म के 3रे दिन ही छठियार का आयोजन किया जाता है, ये भी सही है। तो उपरोक्त दोनों कथन जो है सही है, ऑप्शन नंबर सी। संथाल जनजाति हो गया। नेक्स्ट जनजाति है उराव जनजाति। क्वेश्चन नंबर 1 है, झारखंड की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति इनमें से कौन सी है? तो दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जनसंख्या वाली जनजाति उराव जनजाति है। कितना प्रतिशत उराव जनजाति है? टोटल जनजातीय जनसंख्या में यदि कंपेयर करें, तुलना करें, तो उराव जनजातियों का प्रतिशत कितना है? तो 19.86%, 19.86% जो है वो उराव जनजाति के लोग हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2 का। क्वेश्चन नंबर 3, झारखंड में उराव जनजाति का संकेंद्रण है, मेन रूप से कहाँ पे उराव जनजाति के लोग निवास करते हैं? ज़्यादातर लोग जो निवास करते हैं वो है दक्षिणी छोटा नागपुर में, और दूसरा है पलामू में। ये 2 प्रमंडल है, दक्षिणी छोटा नागपुर और पलामू में, पलामू प्रमंडल, इन दोनों एरिया में उराव जनजाति सबसे ज़्यादा संख्या में निवास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर उराव जनजाति का मूल निवास स्थान माना जाता है। तो मेन रूप से ये लोग कहाँ के निवासी है? तो दक्कन का पठारी क्षेत्र। तो उराव जनजाति का मूल निवास स्थान जो है दक्कन के पठारी क्षेत्र को माना जाता है, जो भी साक्ष्य मिले हैं उस हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 5, उराव जनजाति की भाषा क्या है? तो कुड़ुक जो है वो उराव जनजाति की भाषा है। क्वेश्चन नंबर 6, कुड़ुक शब्द का अर्थ क्या है? कुड़ुक इसका अर्थ होता है मनुष्य, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, किस भाषा, कुड़ुक का संबंध किस भाषा समूह से है? तो ये द्रविड़ भाषा समूह से रिलेटेड है, संबंधित है कुड़ुक भाषा। क्वेश्चन नंबर 8 ये रिपीट हो गया है, झारखंड की कुल जनजातीय आबादी में उराव जनजाति की हिस्सेदारी कितनी है? तो ये 19.86% जो है वो उराव जनजाति के लोग हैं, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9, कथन और कारण दिया हुआ है। पहला कथन जो है वो है कि उराव जनजाति झारखंड की सबसे विकसित जनजाति है। कारण क्या है, किस कारण से विकसित है? तो उराव जनजाति झारखंड की सबसे शिक्षित एवं जागरूक जनजाति है, इसी वजह से विकसित है।
तो ये तो दोनों ही सही है, कथन और कारण दोनों सही है, और ये कथन का कारण भी जो है वो सही व्याख्या भी करता है, तथा कथन कारण की व्याख्या भी करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, उराव जनजाति का प्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया था? तो सबसे पहले जो वैज्ञानिक अध्ययन उराव जनजाति का किया था वो थे शरत चंद्र राय। शरत चंद्र राय ने उराव जनजाति का पहला वैज्ञानिक अध्ययन किया था। क्वेश्चन नंबर 11, उराव जनजाति से रिलेटेड कौन सा कथन सही है? पहला, उराव जनजाति में गोदना की प्रथा जो है प्रचलित है, हाँ सही है। दूसरा, इस जनजाति की महिलाएं गोदना को अधिक महत्व देती है, ये भी सही है। तो उपरोक्त दोनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12, उराव जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला है कि उराव जनजाति में समगोत्रीय विवाह जो है वो निषेध होता है, सेम गोत्र में तो विवाह नहीं होता है, निषेध होता है, ये सही है। और सर्वाधिक प्रचलित विवाह जो है उराव जनजाति में वो है आयोजित विवाह, जैसे कि संथाल में क्या था, किरिंग बापला, उसी तरह से उराव जनजाति में है आयोजित विवाह जो है वो सबसे ज़्यादा प्रचलित विवाह है, ये कथन भी सही है। और इसमें विधवा विवाह का भी प्रचलन है, विधवा विवाह का भी प्रचलन है उराव जनजाति में, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी कथन जो है वो सही है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13, उराव जनजाति में प्रचलित किस विवाह में जो होने वाला वर है, भावी वर, कुछ समय तक भावी वधू के परिवार की सेवा करता है? तो इस सेवा इसमें ही दिया हुआ है, इस विवाह का नाम सेवा वर्ड यूज हो गया, तो विवाह का नाम भी है सेवा विवाह, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14, उराव जनजाति में आपस में नाता स्थापित करने के लिए जिस सहिया का चुनाव किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको सहियारो कहा जाता है। आपस में नाता स्थापित करने के लिए एक सहिया का चुनाव किया जाता है और उस सहिया का नाम है सहियारो। उस सहिया को क्या कहा जाता है? सहियारो कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, उराव जनजाति में आपसी मित्रता के दौरान जो लड़कियां आपस में दोस्त बन जाती है उसको क्या कहा जाता है? तो आपसी मित्रता, आपस में मित्रता के दौरान जो लड़कियां आपस में मित्र बनी है उनको गोई और करमडार कहा जाता है, गोई और करमडार कहा जाता है। लड़कियां यदि मित्र बनी है तो उसी तरह से यदि जब लड़के लड़की मित्र बनते हैं तो उसको क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 16, उराव जनजाति में आपसी मित्रता के दौरान बने लड़कों के मित्र को क्या कहा जाता है? उसको लार और संगी कहा जाता है, लार और संगी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17, उराव जनजाति में दो मित्र की पत्नियां यदि आपस में एक दूसरे को किस नाम से बुलाती है? दो दोस्त है, उन दोनों दोस्त का शादी हो गया, उन दोनों की जो पत्नियां हैं वो आपस में एक दूसरे को लारिन बोलेगी या फिर संगनी बोलेगी, संगिनी। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 18, उराव जनजाति के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, गलत है? तो पहला है कि एक ही गांव के लड़का लड़की के बीच में विवाह नहीं किया जाता है, ये सही है। और परिवार की संपत्ति पर केवल पुरुषों का अधिकार होता है, ये भी सही है। तो ये दोनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19, उराव जनजाति में युवा गृह को किस नाम से जाना जाता है? युवा गृह को धुमकुरिया के नाम से जाना जाता है। संथाल जनजाति में ये घोटुल के नाम से जाना जाता था। और गीती ओड़ा जो है वो मुंडा जनजाति के युवा गृह को कहा जाता है गीती ओड़ा। क्वेश्चन नंबर 20, उराव जनजाति में प्रचलित अखड़ा, इसमें जो अखड़ा है ये क्या है? नाच का मैदान है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21, उराव जनजाति में पंचायत को क्या कहा जाता है? तो पंचायत को पचोड़ा कहा जाता है, पचोरा। क्वेश्चन नंबर 22, उराव जनजाति में पुरुषों के द्वारा त्योहार के समय जो वस्त्र पहना जाता है उसको क्या कहते हैं? तो जो पुरुष वस्त्र पहनते हैं त्योहार के समय उसको केरिया कहते हैं, और उसी तरह से जब महिलाएं वस्त्र पहनती है त्योहार में तो उसको खनरिया कहते हैं। उराव जनजाति में खासकर केरिया और खनरिया। क पहले आता है, पुरुष पहले, ठीक है, इस तरह से भी याद रख सकते हैं। तो पुरुष के लिए केरिया और ख बाद में आ रहा है तो महिलाओं को बाद में रखा गया है, तो उस तरह से महिलाएं जो वस्त्र पहनती है उसको खनरिया। क्वेश्चन नंबर 23, उराव जनजाति में महिलाओं के द्वारा त्योहार के समय पहना जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? तो खनरिया कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24, उराव जनजाति के प्रमुख नृत्य को क्या कहा जाता है? तो इनका जो प्रमुख नृत्य है उसको यदूर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, उराव जनजाति द्वारा विभिन्न अवसरों पर किए जाने वाले शिकार से संबंध में मिलान सही बताना है। पहला है, बैसाख में कौन सा शिकार करते हैं? बीसू सेंद्रा, सही है।
फागुन महीने में फागु सेंद्रा करते हैं, ये भी सही है। सावन या वर्षा ऋतु के स्टार्ट में, शुरुआत में, या फिर सावन महीने में जेठ शिकार करते हैं, ये भी सही है। तो उपरोक्त तीनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26, उराव जनजाति द्वारा किए जाने वाले अनौपचारिक शिकार, जो कि अनौपचारिक शिकार है, वैसा शिकार जो अनौपचारिक तरीके से किया गया है उराव जनजातियों के द्वारा, उसे दो राहा शिकार के नाम से जाना जाता है। दो राहा शिकार। क्वेश्चन नंबर 27, उराव जनजाति में जो वर्ष है, साल है, वो प्रारंभ होता है, कब से प्रारंभ होता है? इनका जो वर्ष है वो स्टार्ट होता है जैसे ही धान की फसल को कटाई हो गया है, धान की फसल कटने के बाद जो है इनका साल का प्रारंभ होता है, वर्ष का प्रारंभ होता है। क्वेश्चन नंबर 28, उराव जनजाति में कौन सा त्योहार धर्मेश देवता के सम्मान में मनाया जाता है? तो जतरा त्योहार जो है वो धर्मेश देवता के सम्मान में मनाया जाने वाला त्योहार है उराव जनजातियों में, जतरा त्योहार। क्वेश्चन नंबर 29, उराव जनजाति में कौन सा त्योहार पशुओं के सम्मान में मनाया जाता है? तो पशुओं के सम्मान में सोहराई पर्व मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, उराव जनजाति के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो पहला है कि ये स्थायी कृषक बन गए हैं उराव जनजाति, ये सही है। और इनका प्रमुख भोजन जो है वो चावल तथा जंगली पक्षी है, ये भी सही है। बंदर का मांस नहीं खाते हैं उराव जनजाति के लोग, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी कथन सही है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 31, प्रारंभ में छोटानागपुर क्षेत्र में आकर जंगलों को साफ करके कृषि कार्य करने वाले जो उराव है उनके लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द। तो उरावों के लिए जिन्होंने जंगलों को साफ करके कृषि कार्य लायक बनाया था, उन उरावों को भुइंयर कहा जाता है। उनके लिए कौन सा शब्द यूज किया गया? भुइंयर। जैसे कि यहाँ पे जब मुंडा जनजाति है, मुंडा जनजाति के लोग जंगलों को साफ करके जो कृषि कार्य करने के लिए जमीन रेडी किए थे, तो उनके लिए खूट कट्टी दार का यूज किया जाता है, खूट कट्टी दार। उसी तरह से उराव जनजाति जब वही काम किए तो उनको भुइंयर नाम से जाना गया, भुइंयर के नाम से जाना गया। क्वेश्चन नंबर 32, उराव जनजाति में मेहनत का विनिमय करने की प्रथा को किस नाम से जाना जाता है? मेहनत का विनिमय यानी एक दूसरे की हेल्प करना, एक दूसरे के लिए मतलब जो भी फिजिकल काम है किसानों के द्वारा, वो एक दूसरे के घरों में जाके जो फिजिकल कामों को किए, खेतों में जाके फिजिकल कामों को किए, तो वैसे जो मेहनत का विनिमय हो रहा है वो करने की जो प्रथा है उसको पसरी के नाम से जाना जाता है उराव जनजाति में, पसरी। क्वेश्चन नंबर 33, उराव जनजाति का प्रमुख पेय क्या है? प्रमुख पेय हड़िया है। क्वेश्चन नंबर 34, उराव जनजाति का प्रमुख देवता कौन है? तो धर्मेश जो है वो उराव जनजाति के प्रमुख देवता है। क्वेश्चन नंबर 35, उराव जनजाति के देवता धर्मेश की तुलना जो है वो किससे की जाती है? तो उन धर्मेश की तुलना जो है वो सूर्य से की जाती है, सूर्य के समान है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 36, उराव जनजाति में देवी देवताओं से रिलेटेड जो तत्व है उससे मिलान करना है। पहला है मरांग बुरु। मरांग बुरु कौन है? उराव जनजाति में पहाड़ देवता को मरांग बुरु कहा जाता है, और जो ग्राम देवता है उसको ठाकुर देव कहा जाता है, ग्राम देवता को ठाकुर देव। जो कुल देवता है वो है पूर्वजात्मा, पूर्वजों का आत्मा, पूर्वजात्मा, वो कुल देवता को। और सीमांत देवता को डेहवार, सीमांत देवता डेहवार, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 37, उराव जनजाति द्वारा फसल की रोपने के समय कौन सी पूजा की जाती है? जिस टाइम पे फसल रोपा जाता है उस टाइम पे भेलवा पूजा किया जाता है उराव जनजातियों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 38, उराव जनजाति द्वारा गांव के कल्याण के लिए साल भर में एक बार कौन सी पूजा की जाती है? गोरैया पूजा की जाती है साल भर में एक बार गांव के कल्याण के लिए उराव जनजातियों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 39, उराव जनजातियों में गांव का जो धार्मिक प्रधान है उसको क्या कहा जाता है? गांव का जो धर्म के मामले में मेन है उसको पाहन कहा जाता है उराव जनजाति में। क्वेश्चन नंबर 40, उराव जनजाति के गांव के धार्मिक प्रधान का सहयोगी कौन होता है? और जो पाहन का साथ देता है, पाहन का जो सहयोगी होता है उसको पुजार बोलते हैं। तो पाहन का सहयोगी पुजार होता है। क्वेश्चन नंबर 41, उराव जनजाति का मुख्य पूजा स्थल क्या कहलाता है? तो इनका पूजा स्थल जो वो सरना कहलाता है।
क्वेश्चन नंबर 42, उराव जनजाति के पूर्वजों की आत्मा के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? तो जहाँ पे पूर्वजों की आत्मा निवास करती है उस स्थान को शासन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, उराव जनजाति में गोत्र के मरे सभी लोगों के हड्डियों को नदी में निक्षेपित करने हेतु कौन सा संस्कार किया जाता है? तो हड़बोरा संस्कार। हर सेम गोत्र के जितने भी लोग एक साल में मरते हैं उनको फिर हड़गोड़ा संस्कार किया जाता है उन सभी का। तो वही है, गोत्र के मरे सभी लोगों के हड्डियों को नदी में बहा दिया जाता है, निक्षेपित कर दिया जाता है। तो उसके लिए एक संस्कार है, उस संस्कार का नाम क्या है? हड़बोरा संस्कार। क्वेश्चन नंबर 44, उराव जनजाति में प्रचलित मान्यता के अनुसार हड़बोरा संस्कार के बाद क्या होता है? यदि ये संस्कार कर दिया जाए तो जो भी अभी प्रेजेंट में जो भी मरे उनकी जो आत्मा है वो पूर्वज जो पहले मरे हैं उनकी आत्माओं से मिल जाती है। तो इसी वजह से हड़बोड़ा संस्कार किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 44 है कि उराव जनजाति में प्रचलित मान्यता के अनुसार हड़बोड़ा संस्कार के बाद मरे लोगों की आत्मा उनके पूर्वजों की आत्मा से मिल जाती है। और ये जो पूरा प्रोसेस होता है जिसे कहते हैं, उस चीज़ को क्या कहते हैं? उसको कोहा बेंजा कहते हैं। इस तरह से मरे लोगों की आत्मा पूर्वजों की आत्मा से मिलती है, इस चीज़ को कोहा बेंजा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 45, उराव जनजाति से रिलेटेड कथन जो असत्य है। पहला है कि उराव जनजाति तांत्रिक और जादुई विद्या में विश्वास करते हैं, ये तो सही है। और इनमें सबों का दाह संस्कार किया जाता है सामान्यतः, ये भी सही है। लेकिन ईसाई उराव यदि कोई है तो उनका अनिवार्य रूप से दफनाया जाता है, ये भी सही है। उपरोक्त सभी कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 46, उराव जनजाति में जादू टोना करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो उराव जनजाति में जो व्यक्ति जादू टोना कर रहा है उस व्यक्ति को माटी कहा जाता है, माटी। क्वेश्चन नंबर 47, उराव जनजाति के युवा गृह को किस नाम से जाना जाता है? तो उराव जनजाति में युवा गृह को घुमकुरिया के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, घुमकुरिया से रिलेटेड कुछ कथन है। पहला है कि इसमें केवल युवकों को जनजातीय रीति रिवाज और परंपराओं का प्रशिक्षण दिया जाता है। केवल युवकों को। दूसरा है कि 10 से 11 वर्ष की आयु में प्रवेश दिया जाता है, ये तो सही है। विवाह होते ही जैसे किसी का विवाह हो जाएगा वैसे ही घुमकुरिया का यदि सदस्य था पहले तो सदस्यता जो है समाप्त हो जाती है, ये भी सही है। यहाँ पे केवल युवक नहीं होगा कि युवक और युवतियों को जनजातीय रीति रिवाज और परंपरा का प्रशिक्षण दिया जाता है, तब जाके हो जाएगा तीनों। और यदि बस केवल युवक बोला है तो तब हो जाएगा 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 49, घुमकुरिया के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसमें क्या होता है? 3 साल में एक बार प्रवेश दिया जाता है, ये सही है। इसमें प्रवेश हेतु दीक्षा समारोह का आयोजन किया जाता है, एक समारोह का आयोजन जिसका नाम है दीक्षा समारोह, उसका आयोजन भी किया जाता है, ये भी सही है। और इसमें अधिकारी भी रहते हैं, घुमकुरिया के अधिकारियों को हर 3 साल में बदल दिया जाता है, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 50, घुमकुरिया में किस पर्व के समय प्रवेश दिया जाता है? सरहुल पर्व के समय घुमकुरिया में प्रवेश दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 51, घुमकुरिया में प्रवेश करने वाले सदस्यों को कितने श्रेणियों में विभाजित किया जाता है? तो इसको 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। एक तो वैसे युवक और युवती जो कि अब तुरंत में जो कि प्रेजेंट में कोई शामिल हुआ है, सदस्य बना है। और एक दूसरा ग्रुप होता है जिसमें कि 3 साल हो गया है उनका, और एक होता है जो बाकी बच गए यानी 3 साल से ज़्यादा दिन हो गए हैं, वो लोगों का एक ग्रुप होता है। इस तरह से 3 श्रेणियों में बांटा जाता है जितने भी प्रवेश करने वाले सदस्य हैं घुमकुरिया में, उसके नाम आगे दिए हुए हैं क्वेश्चनों में। क्वेश्चन नंबर 52, घुमकुरिया में प्रवेश करने वाले जो नए सदस्य जो इसमें शामिल हुए हैं उसको क्या कहा जाता है? उसको पूना जोखर कहा जाता है। ये 3 श्रेणी में से एक श्रेणी है पूना जोखर। पूना जोखर श्रेणी में क्या होते हैं? नए सदस्यों को डाला जाता है। दूसरा है क्वेश्चन नंबर 53, एक घुमकुरिया में प्रवेश करने वाले सदस्य की श्रेणी नहीं है।
तो ये जो पूना जोखर तो है, मांझ जोखर भी है, कोहा जोखर भी है। पेल जोखर जो है वो ये 3 श्रेणियों की कैटेगरी में नहीं है, ये श्रेणी से बाहर है। क्वेश्चन नंबर 54, घुमकुरिया नामक संस्था में युवकों के लिए किसका प्रबंध किया जाता है, किसका प्रबंध होता है? तो घुमकुरिया नामक संस्था में लड़कों के लिए, युवकों के लिए जोक एडपा का प्रबंध होता है। क्वेश्चन नंबर 55, युवतियों के लिए किसका प्रबंध होता है? तो जोक एडपा लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए पेल एडपा का प्रबंध होता है, पेल एडपा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 56, जोक एडपा को और किस नाम से जाना जाता है? तो जोक एडपा को ढांगर कुड़िया भी कहा जाता है, जोक एडपा को ढांगर कुड़िया भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 57, धुमकुरिया नामक संस्था में जोक एडपा के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो इसमें जोक एडपा का जो मुखिया रहता है, मेन रहता है, उसको धांगर या महतो कहा जाता है, धांगर या महतो कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 58, धुमकुरिया नामक संस्था युवतियों की देखभाल करने वाली महिला को क्या कहा जाता है? जो लड़कियों की देखभाल करने के लिए जो महिला होती है उसको बड़की ढांगरीन कहा जाता है, बड़की ढांगरीन। क्वेश्चन नंबर 59, धुमकुरिया के अधिकारियों को बदलने के लिए किस समारोह का आयोजन किया जाता है? तो समारोह का नाम है मुखिया हंडी, मुखिया हंडी या दीक्षा समारोह नहीं, दीक्षा समारोह है प्रवेश करने के लिए, जो सदस्य में शामिल होने के लिए जो समारोह का आयोजन किया जाता है वो दीक्षा समारोह, और जो अधिकारी है उसको हर 3 साल में बदला जाता है, उसके लिए जो समारोह का आयोजन किया जाता है उसका नाम है मुखिया हंडी समारोह। क्वेश्चन नंबर 60, मुखिया हंडी समारोह के दौरान क्या होता है? हड़िया पिया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। तो ये उराव जनजाति भी हो गया। आज इतने ही रखते हैं, नेक्स्ट करेंगे हम लोग मुंडा जनजाति। थैंक यू।